देखिए एक चच्ची यहाँ पे रो रही है, नंगे पैर हैं। क्या हुआ चच्ची? हाँ क्या हुआ? कौन चैन छीना? कहाँ पे से छिनाया आपका चैन? मजार पे फाते कराए कर खड़े थे। अच्छा। वही धके खींच लिया। खींच के लेके भाग गया तो हम यहाँ हुआ ना तो हम सोचे ना कि दुपट्टा शायद कोई से हरका लग गया। तो हम देखे ना, दो बाद में देखे तो कि मेरा चैन नहीं है। वहाँ रो रहे तो कह रहे लेके ऐलान करा दो तुमको मिल जाएगा। अब शक्ति देखना चाहते हैं अल्लाह को, हम अल्लाह को याद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी लिया हो। कहाँ की रहने वाली हैं? ये जी के मिलत कॉलोनी के। देखिए इतने पाक जगह पे भी आके लोग इतना नापाक हरकत करते हैं। इन बेचारी का किसी ने चैन छीन लिया पीछे से, तो ये गलत हरकत है और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और ख़ास कर यहाँ के सिक्योरिटी वालों को भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की घटना ना हो, किसी का चैन छीना ना जा सके, किसी का मोबाइल, या फिर उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। यहाँ आने के बाद किसी को लैट्रिन पेशाब पे खाना नहीं लगेगा? है तो लैट्रिन पेशाब पैखाना तो बना ही, मात्र एक है, उसमें भी सही पानी का इंतजाम नहीं है ना। एक मिनट एक रूम रहता है, 3 परिवार उसमें कैसे रह पाता है? रहता है ना। उसी तरह लोग एडजस्ट कर लेते हैं, साल का उर्स मनाते हैं अपने अपने। इस पे आप लोग को गौर करना चाहिए और इस पे काम कीजिए। इस पर गौर करेंगे। कमेटी हम लोग नया संगठन कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपकी बात को रखा जाएगा। शौचालय का बंदोबस्त यहाँ किया जाए। महिलाओं के लिए, खासकर लेडीज के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ? शौचालय वगैरह व्यवस्था नहीं है, बाथरूम में पानी की व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए नहीं? हजारों की संख्या में लेडीज चाहिए, सही बात है। उर्स में तो होना ही चाहिए, होना चाहिए। इंतजामिया कमेटी को चाहिए ना इस पे काम करे। जी जी जरूरी है। एक वॉशरूम होना बहुत जरूरी है और आप लोग को कोशिश करना चाहिए कि वॉशरूम यहाँ बन जाए ताकि लेडीज के सिक्योरिटी के लिए भी सही रहे। टॉयलेट बनना चाहिए यहाँ पे, जो दूर से लोग आते हैं टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए जी। यहाँ पे तो अभी नजर नहीं आ रहा फिलहाल। एक टॉयलेट वहाँ पे है, बस एक टॉयलेट है। टॉयलेट से क्या होगा? वो झोपड़ी वाली टॉयलेट से भैया थोड़ी सफाई उफाई होनी चाहिए। क्या कहोगे इंतजामिया कमेटी से, क्या दरखास्त करो? दरखास्त यही करेंगे कि इसको सुधारा जाए। अब पब्लिक जो पैसा दे रहा है यहाँ पे, उस पैसे से कम आपको बनाना चाहिए। लेटरिंग उटरिंग लग जाएगा इमरजेंसी में तो कहाँ जाइएगा? है व्यवस्था? है तो नहीं है कि भी सही है, आलम दुनिया भर का कोई व्यवस्था नहीं है भैया। मेरे सब रहना चाहिए ना, बताइए, ये तो बोलने वाला चीज है कि कमियों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ जो कम से कम शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में महिलाएं, पुरुष, हर जाति धर्म समुदाय के लोग आते हैं और उनके लिए सिर्फ इंतजाम क्या है तो मज़ारों पे जाए, फातिया करे, अगरबत्ती जलाए, उसके बाद घर जाएं। अगर इमरजेंसी में अगर किसी को बाथरूम लग जाए, लैट्रिन लग जाए, या फिर कोई भी इमरजेंसी ऐसी आवश्यकता पड़ जाए तो उसके लिए यहाँ की इंतजामिया कमेटी ने कोई इंतजाम नहीं किया है। तो ये एक बड़ी कमी है। फुलवारी शरीफ के इतने बड़े आस्थान है, जो एक गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल मानी जाती है, फुलवारी शरीफ का ये आस्थाना। हज़रत मखदूम मिनाजुद्दीन राष्ट्रीय रहमतुल्लाह अलैह को सलाना हो चादर चुपके और तजर्बे लगभग 2 वर्षों के बाद फुलवारी शरीफ के लोगों को एक बार फिर से मौका मिला है। हज़रत मखदूम मिन्हाजुद्दीन रास्ती रहमतुल्लाह अलैह के आज उर्स मुबारक के मौके पर लोग आज फिर से एक बार जमा है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में काफ़ी भीड़ भाड़ है। फुलवारी के अलावा पटना के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं और यहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ ना किसी धर्म, ना किसी जाति और ना किसी मज़हब से कोई लेना देना है। सारे मज़हब के लोग, सारे धर्म, जाति और सारे समुदाय के लोग यहाँ आते हैं और जो उनकी आस्था है इनमें, वो उनको पूरा करने आते हैं और इनसे मिन्नतें मांगने आते हैं और मन्नतें भी इनकी पूरी होती है, तभी लोग आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, मेले में आए हुए थक गए हैं, चाट पकौड़ा वगैरह खा रहे हैं। अब देखिए तो हम आपको आगे चलकर और भी दिखाएंगे कि किस तरीके का माहौल जो 2 साल के बाद जो यहाँ चादर पोशी किया जा रहा है और उर्स का माहौल है, मेले का माहौल है। आप देख सकते हैं मुहर्रम जो शुरू होता है उसके चांद दिखाने से 2 दिन पहले यहाँ उर्स का एहतमाम किया जाता है और काफ़ी दूर दूर से लोग इस उर्स में शिरकत करने आते हैं और अपनी
मन्नतें मांगने और दुआएं करने आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ युवक घूम रहे हैं इस उर्स में। कहाँ से आए हो आप? फतुहा से आए हैं। फतुहा से। क्या उर्स में आए हो? जी जी। कितने साल पे आ रहे हो? पहली मरतबा आ रहा हूँ मैं। पहली बार जी। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ आगे? अब कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा है, मतलब वजू का साधन नहीं है यहाँ। अच्छा, कमी है, साधनों की कमी है। जी, साधनों की कमी। मतलब वजू, पेशाब खाना वगैरह ये सब चीज की कमी है। जी, पेशाब खाना का तो है, लेकिन वजू बनाने का साधन नहीं है। वजू बनाने का साधन नहीं है। बिल्कुल। और क्या कमी है? और क्या कमी, बस हम लोग को तो यही चाहिए। क्या ऐसा मानते हो कि यहाँ आप आए हैं यहाँ उर्स करने? मतलब ये क्या नहीं है, मतलब इनके बारे में क्या बोले। पीर है, वली है, बुजुर्ग है अल्लाह के, इसलिए आए हैं। बताइए क्या नाम? इजहारुल हक। कहाँ से? छपरा से। छपरा से। देखिए यहाँ पे सिर्फ फुलवारी पटना के लोग ही नहीं, छपरा और फतुहा के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। छपरा से आए? जी जी। तो क्या ऐसा लगा कि यहाँ चलना चाहिए और उर्स में शामिल होना चाहिए? जी, लगा कि अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनके उर्स में जाने के बाद इनसे कुछ फैज़ पाया जाए। जी जी। पढ़ाई कर? जी, पढ़ाई कर। तो क्या मतलब यहाँ आने के बाद क्या ऐसी कमी है? जैसे उन्होंने बताया कि वजू खाना वगैरह नहीं। वजू खाने की कमी है और पानी के भी साधन बहुत कम है। लोग पानी को इसमें पीने वगैरह और वजू करने के लिए बहुत दिक्कत है। जी, ये सब चीज़ का बंदोबस्त? जी जी, बंदोबस्त होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि पानी जब वजू करेगा तब मज़ार के अंदर जाएगा। मज़ार के अंदर जाने के लिए वजू पाक होना ज़रूरी है। बेवजू होकर नहीं जाएंगे, बावजू का जाना है। जी। आप बताओ, आपका नाम? मोहम्मद तालिम हुसैन। कहाँ से है? आरा से। आरा से? जी। आरा से अकेले आए हो? जी, फैमिली के साथ? हम लोग दोनों दोस्त हैं, वहीं पर रहते थे, तो घूमने के लिए हम लोग आ गए यहाँ पे। घूमने के लिए आए। कैसा लगा फुलवारी शरीफ में यहाँ? बहुत अच्छा है यहाँ पे। उर्स लगा हुआ है। हर साल आते हो कि पहली बार? पहली बार हम यहाँ पे आए। क्या क्या मांगना है बाबा से? बाबा से ही मांगना है कि हम लोग जिस काम में लगे हैं उसमें काम में कामयाबी मिले हम लोग का। और क्या लगता है कि बाबा मानते हैं और बाबा सबकी मुराद को पूरी करते हैं? ऐसा लगता है? बाबा तो वो अल्लाह ताला की दुआ करेंगे, उनसे हम लोग दुआ मुराद पूरी होगी। और क्या, मतलब अल्लाह के नेक बंदे हैं तो इनकी दुआ अल्लाह जल्दी कबूल करेंगे, ऐसा मानना है? जी बिल्कुल। तो ये सारी बातें, युवा हैं, पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हो ना? पढ़ रहे हो? हाँ, पढ़ रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, मगर पढ़ाई के साथ साथ जो इनकी आस्था है, जो इनसे जुड़ी हुई, हजरत मखदूम मिन्हाजुद्दीन रास्ती रहमतुल्लाह अलैह से जो इनका जो एक वास्ता है जुड़ा हुआ, इनको पता है कि इनके यहाँ जो आता है, जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। तो अब अंदर चल के और भी देखेंगे और दिखाएंगे कि क्या क्या बंदोबस्त है और क्या क्या तैयारियां हैं उर्स के लिए। अंदर चलेंगे। या इलाही भेज दे दुनिया में एक बार, फिर देख ले जलवे रसूल पाक। मोतियों से भर गया है मोमिनो ये कलमे रसूल पाक। सर पे भी है जिंदगी का मेला है, जब खुदा बुलाएंगे सबको वहाँ जाना है खुदा की ये रहमत हर किसी ने पाया है। या बाबा सखी हर साल आते हैं? हर साल तो नहीं आते हैं। हर साल नहीं आते हैं? नहीं, पहली बार आए? पहली बार आए हैं। कमाई है? कमाई कहाँ है बाबा, कुछ कमाई नहीं हो रहा और मांगने नहीं दे रहा कोई। बाबा झोली नहीं भर रहे हैं? भरेंगे भरेंगे, झोली क्यों नहीं भरेंगे। अभी बाबा का बारात चालू हुआ है, अभी रात बाकी है, पूरा बारात बाकी है बाबा का। भी भर जाएगा बाबा का दीवाना तो जो दे ही के जाएगा फकीर को। बाबा का जो दीवाना होगा दे ही के जाएंगे यहाँ। देखिए बाबा लोग भी मांग रहे, बाबा के दरबार में बाबा लोग मांगते हुए। अरे काफी यंग है आप, जवान है, कब से मांग? मैं 20 साल से मांग रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुमताज बाबा है। मुमताज बाबा गया कराने वाला हूँ। देखने में तो काफी जवान लगते हैं, कुछ काम उम करके कहे नहीं? मेरा खानदानी चल रहा है ये, तो खानदान वाले दादा परदादा जो काम किया चल रहा है ये मेरा कहानी। हाँ, आप भी इसको पूरा एकदम इसको ये पूरा करना। छोटे छोटे बाल बच्चा गरीबी खानदान में पैदा लिए हैं तो क्या करेंगे। गरीबी में फायदा लिए तो बाबू फकीर को मेहनत उन्नत कीजिएगा तो हो सकता है ज्यादा पैसा। मेहनत से ज्यादा इसमें मेहनत है बाबा। इसमें मेहनत है। लोहा का चना चिबाना पड़ता है फकीर को। लोहा का चना चिबा रहे हैं, ये खड़ा है ऐसे, लोहा का चना चिबा रहे हैं। फकीर ऐसी नहीं बन सकता, किसी को मांगने का दिल थोड़ी करता है। गरीबी अल्लाह ने बनाया तो चल रहे हैं निस्बत लेके। फकीर वही बनाए हैं, उसी क्या करना पड़ता है फकीर बनने के लिए? फकीर बनने के लिए हर जगह हर चौखट पर जाना पड़ता है। हाँ, दरवेश बनना पड़ेगा। कह रहा है खुदा को याद कर बंदे, दिया सब काम आएगा, न दौलत काम आएगा न शोहरत काम आएगा। जमी तामे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटा बाप का होगा न बेटी माँ का होगा। जमी तामे की होगी। अब देखिए कोई किसी का बात मानने के लिए आज के जमाने में तैयार नहीं है। 1 रुपया देगा कोई अल्लाह के नाम से देगा फकीर। शादी हो गई?
शादी हो गई, बाल बच्चे भी हैं। पीर फकीर आदमी तो शादी ब्याह नहीं करता है। अरे बाबा साईं बाबा है ना, हम साईं खानदानी रूप है हमारा, मुमताज शाह नाम है मेरा। जब मेरा बाप शादी नहीं करता तब मैं पैदा नहीं होता है। मैं भी बोले कि आप पीर हैं, फकीर हैं, तो फकीरी लिए हुए हैं हम। बाल बच्चे को छोड़ के मांगते रहते हैं। बाल बच्चा के पास जाते नहीं है। बाल बच्चा पैदा कर दिया, वो रोएगा दूसरे के पास। हम मांग रहे हैं तो बाल बच्चों को खिला रहे हैं। अच्छा चलिए, बाबा है, बाबा से मांग रहे हैं अब। आस्थाने पे जाने का ये मेन गेट है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। कि देखिए कि आज उर्स का माहौल है तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और बहुत सारी औरतें बाहर में भी बैठी रहती हैं, बाहर से बैठ के ही दुआ और ये करती हैं। तो हम अंदर चलेंगे और देखेंगे। दुआ है। क्या बोल रहे बाबा, क्या बोल रहे हैं? ना कुछ नहीं बोल रहा है, क्या मीडिया वाले हैं ये पैसा देंगे। हाँ जी देंगे, बिल्कुल देंगे, क्या नहीं देंगे। मीडिया वाले तो इसका मतलब पैसा नहीं देंगे। हाँ देंगे जरूर देंगे, जिसको हर मुराद मिलेगा। बाबा के दरबार में, बाबा के दर पे बैठे हुए, बाबा के दर पे बैठे हुए, जिस मुराद से आया मुराद पूरा करेगा। अल्लाह सेहत दे रहे बाबू लोग को। आप देखिए कि हजारों की तादाद में लोग आए हुए यहाँ पे और अपने अपने तरीके से दुआ फातिया, और देखिए यहाँ पे अगरबत्तियाँ जलाई जा रही है। जनाब आफ्ताब आलम अपने चादर को लेकर हज़रत मखदूम मिन्हाजुद्दीन रास्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे चादर पोशी करने आ रहे हैं। और उनके साथ में उनके समर्थक और जितने भी लोग हैं यहाँ पे आप पहुँचे हैं चादर लेकर। आप देख सकते हैं कि जनाब आफ्ताब आलम खुद चादर पकड़े हुए हैं और यहाँ पे आ रहे हैं। इस उर्स में शामिल होने बिहार के कोने कोने से लोग, हजारों लोग आते हैं। अब उनके आने के बाद जो इंतज़ाम है कमेटी की तरफ से, जो इंतज़ाम किया जाता है वो किस तरीके का इंतज़ाम है आप खुद देख सकते हैं। कम से कम अभी शाम का वक्त है तो अभी थोड़ा भीड़ कम है, मतलब भीड़ है मगर अभी मतलब रात के बनिस्बत अभी भीड़ कम होता है। अब इसमें इतनी हज़ारों की संख्या में महिलाएं भी आती हैं, उनके लिए क्या ख़ास बंदोबस्त है तो ये भी अब गौर करने वाली बात होगी। ना यहाँ पे महिलाओं के लिए सही शौचालय है, न वजू खाना है ठीक से, और ना ही उनके ठहरने की कोई व्यवस्था है। हज़रत मखदूम रास्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स होता है और इसमें जो हज़ारों आने वाले, उनको मानने वाले लोग आते हैं, उनके लिए क्या ख़ास इंतज़ाम है ये आप खुद देख सकते हैं। देखिए एक टॉयलेट वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये मात्र एक टॉयलेट है। और एक टॉयलेट आप समझिए कि इसी में इतनी सारी संख्या में महिलाएं आती हैं, उनके लिए अब क्या ख़ास इंतज़ाम है ये आप खुद देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके का इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ टॉयलेट है और ना ही उनके लिए पीने की सही व्यवस्था पानी का। तो ये सारी कमियां हैं जो कि यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी को चाहिए कि इस पर गौर करे और इस पर भी काम करे, ताकि जो उनसे ताउन लिया जाता है और जो भी ताउन जाता है या फिर कमेटी की तरफ से जो भी पैसा आता है उस कमेटी के पैसे को सही खर्च कर सके और यहाँ के लोगों को जो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। छोड़ बेटा, कहाँ से आई? दानापुर से। दानापुर से आई। अच्छा, यहाँ आई तो हैं मगर यहाँ आने के बाद क्या क्या कमी लग रहा है आपको ये बताइए। महिलाओं के लिए, खासकर लेडीज के लिए
क्या व्यवस्था है यहाँ? शौचालय वगैरह व्यवस्था नहीं है। भैया लाइए ना। उनसे पूछिए नहीं, बाथरूम में पानी की व्यवस्था है ही नहीं। आप बताइए, आपको यहाँ आने के बाद क्या कमी लग रही है? महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है यहाँ पे? कोई दूर से नहीं आ रहे, हम लोग तो बगल ही से आ रहे अच्छा, यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? हजारों की संख्या में लेडीज आती हैं। चाहिए, सही बात है। उर्स में तो होना ही चाहिए, होना चाहिए। इंतजामिया कमेटी को चाहिए ना इस पे काम करे। जी जी, जरूरी है। ये सारी चीजें अब यहाँ पे देखिए, कुछ और भी महिलाएं। आप कहाँ से आई? मैं यही फुलवारी की हूँ। पढ़ती हो? हाँ। यहाँ जब आने के बाद खासकर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ कमी लगती है यहाँ? एक वॉशरूम की कमी है। वॉशरूम के लिए व्यवस्था होना? हाँ, होना चाहिए। क्या कहेंगे इस इंतजामिया कमेटी से? क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि यहाँ एक वॉशरूम होना बहुत ज़रूरी है और आप लोग को कोशिश करना चाहिए कि वॉशरूम यहाँ बन जाए ताकि लेडीज़ के सिक्योरिटी के लिए भी सही रहे। क्या नाम है? मोहम्मद इम्तियाज। इब्रा, ये बताओ कि यहाँ जब आते हो, खासकर महिलाओं की संख्या ज्यादा रहती है, उनके लिए क्या खास व्यवस्था है यहाँ पे? ये बताओ। उनके लिए तो यहाँ पे व्यवस्था जैसे कि पहले तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, भीड़ भाड़ में देखने के लिए छेड़छाड़ जो होता है। सिक्योरिटी के अलावा और क्या चाहिए? मतलब उनके लिए टॉयलेट वगैरह का इस्तेमाल? टॉयलेट बनना चाहिए यहाँ पे। जो दूर से लोग आते हैं, टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए जी। यहाँ पे तो अभी नजर नहीं आ रहा फिलहाल। एक टॉयलेट वहाँ पे, बस एक टॉयलेट है। टॉयलेट से क्या होगा? वो झोपड़ी वाली टॉयलेट से भैया थोड़ी सफाई उफाई होनी चाहिए। क्या कहोगे? इंतजामिया कमेटी से क्या दरखास्त करो? दरखास्त यही करेंगे कि इसको सुधारा जाए जी। आखिरकार यहाँ से जो ताउन मिलता है, पैसा मिलता है, चंदा मिलता है, तो वो लोगों के इस्तेमाल में आना ना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। अब पब्लिक जो पैसा दे रहा है यहाँ पे, उस पैसे से कम आपको बनाना चाहिए। आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? गोंडपुरा लहियार चक से। जी। लैटरिंग उटरिंग लग जाएगा इमरजेंसी में तो कहाँ जाइएगा? है व्यवस्था? है तो नहीं, एक ही पीस है ये आलम दुनिया भर का। कोई व्यवस्था नहीं है भैया, मेरे सब रहना चाहिए ना। बताइए, ये तो बोलने वाला चीज है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ की कमियों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ जो कम से कम शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में महिलाएं, पुरुष, हर जाति धर्म समुदाय के लोग आते हैं और उनके लिए सिर्फ इंतजाम क्या है? तो मज़ारों पे जाए, फातिया करे, अगरबत्ती जलाए, उसके बाद घर जाएं। अगर इमरजेंसी में अगर किसी को बाथरूम लग जाए, लैटरिन लग जाए या फिर कोई भी इमरजेंसी ऐसी आवश्यकता पड़ जाए तो उसके लिए यहाँ की इंतजामिया कमेटी ने कोई इंतजाम नहीं किया है। तो ये एक बड़ी कमी है। फुलवारी शरीफ के इतने बड़े आस्थान है, जो एक गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल मानी जाती है फुलवारी शरीफ का ये आस्थाना, और इतने मुबारक जगह पे इंतज़ाम कुछ खास नहीं है। दूर दूर से लोग आकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब ये कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं चच्ची? कहाँ से आई? जानीपुर से। जानीपुर से उर्स में आई हैं? चादर चढ़ाने, मन्नत मांगने, मन्नत पूरा करने आई? ना, मन्नत मांगने। अच्छा, एक चीज बताइए, लेडीज हैं यहाँ, लेडीज के लिए कुछ खास इंतजाम आपको लगा? मतलब शौचालय वगैरह का व्यवस्था यहाँ पे है? हाँ, हम लोग चले जाएंगे। चले जाएंगे हम लोग घर। चली जाइएगा? जी जी। आप बताइए, आप कहाँ से आई? हम लोग घूमे से आए, जहाँ से हम लोग घूमे से आए हैं जी। आप कहाँ से आए चाची? बेला स्टेशन से। बेला? बेला स्टेशन से। बेला स्टेशन से? हाँ। गया साइड? हाँ। अच्छा, तो इतनी दूर से आई हैं, यहाँ इंतजाम क्या क्या आपको लगा? खासकर औरतों के लिए, लड़कियों के लिए कुछ खास इंतजाम आपको दिखा यहाँ? मतलब लैटरिंग वैटरिंग का व्यवस्था अब संख्या है, अब लैटरिन बाथरूम में जितना संख्या उतना सही। कम से कम एक टेम्पोररी ही सही बनाना चाहिए, बढ़ाना ना चाहिए, ताकि लोगों को और ज्यादा आराम मिल सके। मिलना ना चाहिए जी। शायद बाबा भी नाखुश होते होंगे जब उनके जो चाहने वाले और मानने वाले लोगों को कमियों का सामना करना पड़ता होगा। तो यहाँ की इंतजामिया कमेटी से गुजारिश है कि जो जो कमी है इस आस्थाने पे उसको पूरा करे और खासकर महिलाओं के लिए कुछ खास व्यवस्था करे, टॉयलेट वगैरह का इंतजाम करे। मेंबर है आप यहाँ के आस्थाने के, इस जगह के मेंबर है आप? कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हैं जी हाँ। तो कौन है यहाँ के सेक्रेटरी? कौन सेक्रेटरी हैं? अभी सब चादर में निकले हुए हैं। अच्छा, यहाँ हजारों की संख्या में महिलाएं आती है, लेडीज आती है, लड़कियाँ आती हैं, उनके लिए मात्र 1 से 2 शौचालय के इंतजाम, ये कमी है।
क्या आप लोग के मतलब जो कमेटी है यहाँ की उसके लिए क्यों नहीं उसको कमेटी जो है संगठन किया है 140 एक पेशाब खाना यहाँ बना हुआ है। इस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये सरकार के अंडर में आता है। ये सरकार के अंडर में तो सभी चीज है, हम आप सब आप सरकार के अंडर में हैं। आप क्या सरकार के अंडर में नहीं है? कमेटी का काम है ना कि सरकार का काम है। ये कमेटी जो है अपने स्थल से हर साल जैसे करता है करते आता है, ठीक है। इसमें रद्दो बदल होते रहता है कमेटी में। कम से कम 5-6 शौचालय टॉयलेट का इंतजाम होना ना चाहिए। यहाँ पर सब आसपास के लोग आते हैं। अच्छा, ये कोई बहुत दूर से लोग नहीं, यहाँ तो काफी दूर दूर से भी लोग आते हैं। बेला, चाकंद, गया के लोग भी आते हैं। सब आते हैं और सभी का खैर मकदम होता है, उसके लिए कोई। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ आने के बाद किसी को लैट्रिन पेशाब पे खाना नहीं लगेगा? तो है तो लैट्रिन पेशाब पैखाना तो बना ही, मात्र एक है, उसमें भी सही पानी का इंतजाम नहीं है। एक मिनट, एक रूम रहता है, 3 परिवार उसमें कैसे रह पाता है? रहता है ना। उसी तरह लोग एडजस्ट कर लेते हैं, साल का उर्स मनाते हैं अपने अपने घर को। जब यहाँ कमेटी है, जब पैसा आता है तो उसको इस्तेमाल सही इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें फंड कहाँ से आता है? यहाँ तो बाबा का देख रेख के लिए जो रहते हैं खादिम ऊपर में, वही के ऊपर जो भी है आता है, उसमें जो खर्च होता है एंड पेंट रिपेयरिंग वगैरह जो है, वहाँ 2-3 आदमी का मौजूद है, वो लोग समझते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, मगर इस पे आप लोग को गौर करना चाहिए और इस पे काम कीजिए। इस पर गौर करेंगे। कमेटी हम लोग नया संगठन कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपकी बात को रखा जाएगा। शौचालय का बंदोबस्त यहाँ किया जाएगा। पीने का भी इंतजाम है, मोटर लगा हुआ है, ऊपर में नल है लगा हुआ, नीचे चापाकल है लगा हुआ, इधर में एक चापाकल है लगा हुआ। इसके लिए पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है कि थोड़ा इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस रोड को ध्यान देना चाहिए। बाउंड्री टूट के गिर गया, ये सब सरकार का काम है ना। तो आप लोग सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे तब? तो प्रस्ताव हम लोग करते हैं, मगर सरकार कभी सुनता ही नहीं है। राम कृपाल बाबू के टाइम में बाउंड्री हुआ था, उसके बाद राम कृपाल बाबू के बाद फिर इसमें कोई तरह का डोनेशन नहीं मिला, ना कोई काम इसमें। ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर में ना आता है? ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर में तो है, मगर सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर में जो ऊपर के खादे में उनसे टर्म्स है उन लोग का। हम लोग यहाँ पुरानी कमेटी है, हम लोग 30 साल से यहाँ बैठते उठते हैं, हर दिन बैठते हैं। तो जब वक्फ बोर्ड का मामला है तो इसमें सरकार भी कुछ नहीं करेगी जब तक वक्फ बोर्ड ने। बिना सरकार के कोई भी काम नहीं होता है। सरकार जब चाहेगी तभी कोई काम होगा। देखिए, एक चच्ची यहाँ पे रो रही है, नंगे पैर हैं। क्या हुआ चच्ची? हाँ, क्या हुआ? कौन चैन छीना? कहाँ पे से छिना है आपका चैन? मजार पे फाते करा कर खड़े थे। अच्छा, वही दगे खींच लिया। खींच के लेके भाग गया तो हम यहाँ हुआ ना, तो हम सोचे ना कि दुपट्टा शायद कोई से हरका लग गया। तो हम देखे ना, दो बाद में देखे तो मेरा चैन नहीं है, वो हम हजार पे लान हुआ। वहाँ रो रहे तो कह रहे के लान करा दो, तुमको मिल जाएगा। अब शक्ति देखना चाहते हैं अल्लाह को, हम अल्लाह को याद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी लिया हो। कहाँ की रहने वाली है? जी के मिलत कॉलोनी के। देखिए, इतने पाक जगह पे भी आके लोग इतना नापाक हरकत करते हैं। इन बेचारी का किसी ने चैन छीन लिया पीछे से, तो ये गलत हरकत है और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और ख़ास कर यहाँ के सिक्योरिटी वालों को भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की घटना ना हो, किसी का चैन छीना ना जा सके, किसी का मोबाइल, या फिर उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना ज़रूरी है।